आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 26 जुलाई को करने वाले हैं। क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 26 तारीख को यानी 26 जुलाई को जो शुक्र हैं वो अपनी स्वराशि वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 20 अगस्त 2025 तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। तो इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में शुक्रदेव आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं, वही किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो आपको बताना चाहेंगे, जो शुक्र हैं वो आपकी राशि और वृष राशि के ही स्वामी माने जाते हैं। ये दोनों राशियां शुक्र के ही प्रभाव में है। शुक्र को इतना शुभ ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ जीवन के सुखों का, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, लग्जरी लाइफ और सभी प्रकार के व्यापार और मान सम्मान का कारक इनको माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर शुक्र का विशेष प्रभाव है। अगर ये जन्म कुंडली में प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की उन्नति और बड़ी सफलता भी देखने के लिए मिलती है। कुंडली में अगर ये बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने वाणी के आकर्षण के द्वारा और अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो रचनात्मक कार्यों में, चाहे व्यक्ति कलाकार हो, पेंटर हो, राइटर हो, थिएटर, सिनेमा के क्षेत्र में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। शुक्र बलवान हो तो वैवाहिक जीवन की शुभता रहती है, यानी विवाह में जीवन साथी का सहयोग मिलता है। व्यक्ति के जीवन में लगातार मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। और अगर वीनस की अवस्था कुंडली में बेहतर हो तो व्यक्ति कम प्रयासों में ही लग्जरी लाइफ को अचीव करता है, यानी व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन आसानी से कम प्रयासों में ही मिलते हैं। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव अवस्था में यानी पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी का सामना निरंतर करना पड़ता है। शुक्र की कमजोर अवस्था व्यक्ति के जीवन में लगातार पारिवारिक विवादों को भी देती है। वैवाहिक जीवन में धोखे का सामना यानी वैवाहिक अलगाव का भी सामना करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर जहां मानसिक बीमारी, वहीं कर्जों को लेकर यानी धन को लेकर समस्या रहती है। जीवन में कर्जा भी ज़्यादा रहता है। तो जब पता चल जाए कि कुंडली में इनकी अवस्था काफ़ी वीक है तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपके अष्टमेश माने जाते हैं, जिस भाव से ससुराल के बारे में, आयु के बारे में, आकस्मिक धन के बारे में, मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में विचार करते हैं, वही आपकी राशि के स्वामी हैं। और इनका गोचर कहाँ हो रहा है कि आपकी राशि के अष्टम से निकलकर ये नवम घर में जाने वाले हैं। अब आपके नवम घर जो है आपके जीवन में लंबी यात्राओं का है, आपकी उच्च शिक्षा का है, आपके जीवन में विदेश से संबंधित कार्यों का है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के बड़े सदस्यों के बारे में, पिता तुल्य लोगों के बारे में विचार करते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में, धर्म कर्म के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, 26 जुलाई 2025 को जैसे ही शुक्रदेव आपकी राशि के भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आने वाले 20 अगस्त 2025 तक सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आध्यात्मिक यात्राओं को देने वाले हैं। वहीं आध्यात्मिक यात्राएं यानी धर्म कर्म के मामले में आप जाते हुए
नवीन तीर्थ स्थलों पर जाते हुए भी आप नजर आने वाले हैं। अब देखिए, राशि के स्वामी होकर ये भाग्य भाव में प्रभावी हैं, तो सबसे पहले तो इनका दृष्टि संबंध आपके पराक्रम घर में रहेगा। ऐसे में लंबे समय से तुला राशि वाले जातकों अष्टम घर में ये प्रभावी चल रहे थे, तो जिन जातकों को लगातार इस समयावधि में साहस की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उन जातकों के अंदर मनोबल और विशेष आकर्षण, साहस विशेष रूप से मिलेगा। शुक्रदेव की जो शुभता रहने वाली है, यह कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में विराजित हैं। अतः करियर के मामले में जुड़े हुए जातकों को, यदि आप इस समयावधि में टूर और ट्रेवल का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कोई भी काम करते हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिएटर सिनेमा से यदि आपका जुड़ाव है, जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं व्यापार के मामले में, चाहे किराने की दुकान हो, बुटीक की दुकान हो, ज्वेलरी की दुकान हो, यानी करियर के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। अब देखिए, नौकरी पेशा जो जातक हैं, उनके जीवन में भाग्य का समर्थन और व्यापारी जातकों के जीवन में भाग्य का समर्थन भी मिलेगा। शुक्रदेव का शुभ प्रभाव रहने वाला है, तो यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई कार्य व्यवसाय का अवसर नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, नवम घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में लग्जरी और मनोरंजन से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में भी आप पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। यानी आपके घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी भी करने वाले हैं। नया भवन, नई भूमि, नया वाहन या छोटी से छोटी वस्तु ही परिवार की सुविधा के लिए क्यों ना हो, यह आपके जीवन में आती हुई नजर आने वाली है। जो लोग इस समयावधि में विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या कार्य व्यवसाय के मामले में विदेश से जिन जातकों का संबंध है, उनके लिए शुक्र का नवम घर में होना बहुत ही अच्छी सफलता के लिए संभावना व्यक्त कर रहा है। और लंबे समय से जिन तुला राशि वाले जातकों को विद्यार्थी जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है और किसी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में बनी हुई है, तो राशि के ही अधिपति होकर जब आपके भाग्य भाव में जाएंगे, ये आपके उच्च शिक्षा का घर भी है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मामले में अच्छा परिणाम मिल सकता है। इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है वो आपके जीवन में आपको मिल सकता है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो यदि आप शुक्र की शुभता चाहते हैं, तो लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जाप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों, इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी शुक्र की अवस्था जो है वो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहेगी और आपको शुभ प्रभाव देकर जाएगी। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।